हेलो दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत द्विवेदी और आप इस समय हैं दुष्यंत रॉक चैनल पर। दोस्तों, केसरी फिल्म थी अक्षय कुमार की, जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी। बैटल ऑफ सारागढ़ी पे बेस्ड थी वो। उसके बाद केसरी चैप्टर 2 आ रही है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर बेस्ड है। और उसके बाद जो कोर्ट ट्रायल हुआ था जनरल डायर के अगेंस्ट, और जिसे सी शंकरन नायर सर ने लड़ा था, जो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे थे और लॉयर भी रहे थे। तो उनके द्वारा ये केस लड़ा गया था। इसका टीजर रिलीज किया गया था। टीजर में सॉन्ग था, वो काफी पॉपुलर हुआ। तेरी परवाज देखन दूं, ये जो है जहां बेताब है। इसके बाद अब इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। 18 अप्रैल को ये मूवी रिलीज होगी अक्षय कुमार के साथ। इसमें आपको अनन्या पांडे एंड आर माधवन सर भी देखने को मिलेंगे। करण सिंह त्यागी जो हैं वो इसके डायरेक्टर हैं, और जो प्रोड्यूसर करण जौहर, आधार पूनावाला, धर्मा मूवीज जो है इसकी प्रोड्यूसर है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी कि कैसा है केसरी चैप्टर 2 का ट्रेलर। लेट्स स्टार्ट इट। जनरल डायर, आपने जलियांवाला बाग में भीड़ को हटाने के लिए वार्निंग कैसे दी? आपने टीयर गैस फेंकी वहां? नहीं। डिड यू फायर शॉट्स इन द एयर? नहीं, तो आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पे गोलियां चला दी। वो भीड़ नहीं थी, they were terrorists। बट दे वर स्टिल ह्यूमंस। उनके हाथ में हथियार थे। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके कड़े या फिर बंद मुट्ठी? इसके बाद आप चुप कैसे रह सकते हैं? अंग्रेजों से कोई नहीं जीत सकता नायर। We are suing the crown for genocide. क्राउन को बचाने का बस अब एक ही रास्ता है। थोड़ा सा सनकी है पर इज अ जीनियस। और वो सिर्फ बोलता नहीं है, दहाड़ता है। Good luck, Sir Shankaran Nair. An Indian lady lawyer. Why are you surprised? Doesn't your England have queens? 1,650 innocents dead, but the real figure we may never know. वो लोग आतंकवादी थे। They wanted to burn अमृतसर down. 5 बजे एक मिलिट्री प्लेन जलियांवाला बाग के ऊपर से गुजरता है। क्यों? मिस्टर नायर के पास ना कोई फोटोग्राफ है, ना ही कोई कन्फेशन है, और ना ही कोई आई विटनेस। प्रूफ कहाँ है? मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने ये लाऊंगा। होता है भारत में नहीं लड़ने। Dogs and Indians and God damn it, you don't belong in here. Don't forget that you're still a slave of the British Empire. The empire is shrinking. that background is awesome. Man. तो दोस्तों, ये था ट्रेलर ऑफ केसरी चैप्टर 2, जो 18 अप्रैल को रिलीज होगी। और जैसा कि इसके ट्रेलर में बताया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर बेस है। सी शंकरानंद नायर सर, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे थे 1897 में, जब ये जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था। उसके बाद इसके अधिवेशन में इनको बाद के अधिवेशन में इनको प्रेसिडेंट के रूप में सेलेक्ट किया गया था। और ये एक लॉयर भी थे जो इस केस को लड़ते हैं। जहाँ जो इस पूरे ट्रेलर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके डायलॉग्स अच्छे हैं, ट्रीटमेंट अच्छा दिया है फिल्म को, माधवन अच्छे लग रहे हैं और अनन्या पांडे अच्छे लग रहे हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा है। बट तो सी शंकरन नायर सर थे, वो उनका जो बैकग्राउंड था वो साउथन
स्टेट्स का था, मद्रास में हाई कोर्ट में भी वो जो है उन्होंने प्रैक्टिस करी थी। और यहाँ जो हम अक्षय कुमार को देख रहे हैं, अक्षय कुमार अपने चित परिचित जॉली एलएलबी वाले अवतार में दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उनके जो कैरेक्टर है उसके साथ फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज के तौर पे, जैसे साउथ इंडियंस हमारे जो भाई लोग रहते हैं, उनका जो हिंदी होता है इतना फ्लुएंट नहीं होता है, तो वो जो जितना मैंने शंकरन नारायण सर के बारे में पढ़ा, उनका भी हिंदी इतना फ्लुएंट ना होने के बावजूद वो जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड केस को लड़ रहे थे और उसको जीतते भी हैं। और जो हत्याकांड होता है उसके बाद जो कोर्ट ट्रायल होता है उसमें भारत का पक्ष रखते हैं। ट्रेलर में ये भी दिखाया गया है कि कैसे उन्हीं का, श्री शंकरन नारायण सर का जो है चेहरा जो है कालिक से पोत दिया जाता है। यानी उस समय भी जो कुछ लोग जो आज भी भारतीयता के खिलाफ बात करते हैं वो उस समय भी मौजूद थे। और क्योंकि सिंह नारायण सर कांग्रेस के थे तो वो लोग कौन होंगे वो आप अच्छी तरह भली भांति जान सकते हैं कि जो छद्म राष्ट्रवाद होता है, जो अपने आप को सबसे बड़े राष्ट्रवादी बताने की कोशिश करते हैं, शायद वही तरीके के लोग जो है इसमें अक्षय कुमार का चेहरे पे कालिक पोत रहे हैं। जो भारतीयों के लिए जो 1500 से भी ज़्यादा जो ऑफिशियल फिगर था, असली फिगर हम जान भी नहीं पाएंगे, इसमें ट्रेलर में भी यही बात बताई गई है। उनके लिए जो लड़ रहे थे उनके साथ ऐसे किया। हालांकि अक्षय कुमार का परफॉर्मेंस और बेटर हो सकता था, डायलॉग डिलीवरी और बेटर हो सकती थी। जॉली एलएलबी जैसे लग रहे हैं, इसके अलावा अनन्या पांडे तक ठीक लग रही हैं। और माधवन लुकिंग ग्रेट, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है और जो कहानी है वो हमको उस समय में ले जाने वाली है। 18 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज होगी, देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये था मेरा ट्रेलर रिएक्शन वीडियो ऑफ केसरी चैप्टर 2। आपको कैसा लगा बताना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।